हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम विभाज्यता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कुछ आपको समझाएंगे कि उस कितना इम्पोर्टेंट है ये। आप लोग देखिए, बस एक रामबाण तरीका है। किसी भी सवाल को हम 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड में उड़ा देंगे। किसी भी चैप्टर का हो, ये हर चैप्टर में लागू होता है। आप चाहे परसेंटेज पढ़ें, प्रॉफिट लॉस पढ़ें, हर चैप्टर में बता रहे हैं हम इसका यूज करेंगे। आप देखिए, जैसे इसने यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है तो हम 6 के विभाज्य का नियम में क्या बोले थे कि जो संख्या 6 के विभाजन में क्या होती है कि हम देखते हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, तो हम पहले नज़र मार लेते हैं। 2 का मतलब लास्ट इकाई अंक, 3 का मतलब उसके अंकों का योग 3 हो, 6 हो, ना हो। तो डायरेक्ट जो संख्या पहले 3 से कटती है काट दो। 2 1 3 3 और 8 5 13, 13 का मतलब होता है 4, 3 3 12, 8 4 12, 12 का मतलब होता है 3 3 3 6 8, 3 3 6 7। तो हम क्या बोले थे, जिस संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 हो, क्या हो, 3 हो, 6 हो या न हो, तो सीधे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। क्योंकि बी नंबर वाले में हम देखते हैं कि अंकों का योग कितना आ रहा है, 3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। बोल रहे हैं कि किसी भी सवाल को हम यूं उड़ा देंगे। आप देखते जाइए। जैसे अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से, 11 के विभाज्य का नियम क्या बोले थे, अल्टरनेट, एक दूसरे अल्टरनेट चेक करते हैं। तो चेक करिए, अल्टरनेट का मतलब क्या आना चाहिए, सम और विषम को घटाने पे 0 आए, 11 आए, या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो हम तुरंत चेक करते हैं अल्टरनेट से। पहले दिमाग में अल्टरनेट पेयरिंग वाला भी है, अल्टरनेट वाला। जैसे जब बड़ा आएगा तो पेयरिंग वाला कर लेना, नहीं आता तो डायरेक्ट अल्टरनेट कर लो। 3 2 5 5 5 10, 3 2 5 5 5 10, 3 1 4 और 5 4 9, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 3 2 5 5 5 10, 6 4 10, 10 में 10 जाएगा, 0 आ जाएगा। और चेक करना है, चेक कर लीजिए, नहीं तो यहीं मिल गया हमको। 2 2 4 6 4 10, 9 4 9 3 12, 12 का मतलब 2 बच जाएगा। 10 में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 2 और 8 8 कितना बच जाएगा, 5। तो हमारा, हम क्या बोले, हमारे 11 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि उनके अंकों के अंतर कितना हो, 0 हो, 11 हो या 22 हो। तो 0 कहाँ मिला है हमको, बी नंबर पे। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी, डायरेक्ट बी। अब जैसे हमसे पूछ रहा, अब यहाँ देखिए आजकल सवाल ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य करने में हम क्या बोले थे, लास्ट के 3 अंक चेक करना पड़ता है। 8 के विभाज्यता के नियम में हम क्या बोले थे, लास्ट के 3 अंक। तो पहले हम क्या करते हैं, 8 कहाँ से बना था, 2 की पावर 3 से। पहले 2 से ही चेक कर लीजिए, 2 से जो संख्या ना कटे, जैसे यहाँ पहली संख्या, पहला ऑप्शन भाई, लास्ट में विषम है, जबकि ये सम है, सम होता तब कट जाता, तो डायरेक्ट तुरंत आंसर। अब इस तरह के सवाल आ रहे हैं इस टाइम पे। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। आप लोगों को इस तरह से पढ़े होंगे कि 1000 में पहले हम 7 से डिवाइड करते हैं, फिर माइनस करके 300 में 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको इससे 7 से काटेंगे तो 1 4 2, फिर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर में नहीं जाना हमको। जैसे इसमें करिए 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर 2 बच गया। तो हम रिमाइंडर में नहीं जाते। तो 142 में 42 घटा दो, कितना आ जाएगा, 100। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। और इसका एक मेथड और है, हम सेकंड मेथड बता रहे हैं आपको, बेस्ट है वो। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आप देखिए ना, यहाँ क्या बोला है, 300 और 1000 बोला है ना, तो इन्हीं दोनों के बीच में संख्या चाहिए।
तो आप पता कर लीजिए कि 1000 और 300 के बीच में कितनी संख्या है। टोटल 700 संख्या है। 7 ऐसे चेक करना था तो डायरेक्ट काट दीजिए, 100 आ गया। आप इस तरह से क्या होगा, आप बिना पेन के कर लेंगे, एकदम फ्री, पेन फ्री हैबिट हो जाएगी। आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, आंसर भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं कहूँगा आप लोग सेकंड मेथड को ज़्यादा प्रेफर करिएगा। ये हर सवाल में लागू है। इस तरह के कोई भी सवाल हो आप चेक करिए, आराम से आ जाएगा। नहीं तो फिर फर्स्ट वाले मेथड है ही, जो आपको लगे उसे करिए। जय हिंद। कल फिर और देखेंगे थोड़ा, उसके बाद LCM SCF में देखेंगे इसका नियम का जादू। आप हर चैप्टर में बता रहा हूँ कि हर चैप्टर में आप लोगों को यूँ पेन फ्री हैबिट करा दूंगा। आप लिखेंगे भी नहीं, आंसर भी आप बता देंगे एकदम तुरंत। जय हिंद। कल मिलते हैं।